प्रश्न 3। एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। तो इसमें हम लिखेंगे पोशाक की संख्या। पोशाक की संख्या बराबर 32.50 बटा 3.25, यानी 32.50 को 3.25 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, पोशाक की संख्या। क्योंकि एक कपड़े की थान की कुल लंबाई कितना है, 32.50 मीटर है, और एक छात्रा की पोशाक बनाने में 3.25 मीटर कपड़ा लगता है। तो कितना पोशाक बनेगा, तो क्या करेंगे, थान में जितना कपड़ा है उसको एक पोशाक में लगने वाला कपड़ा से भाग दे देंगे तो आ जाएगा पोशाक की संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। देखिए, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो क्या आ जाएगा, बटा में 100। दशमलव हटाएंगे तो, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3.25 है तो इसमें भी दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाने पे क्या आ गया, बटा में 1 पे 2 शून्य, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 1 पे 2 शून्य दे देंगे। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो गया। 325 से 3250, देखिए 325 यहाँ भी है, 325 यहाँ भी है, बस एक शून्य है, यानी 10 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो इसका उत्तर आ गया 10। इसका उत्तर क्या आ गया, 10, यानी पोशाक की संख्या कितना होगा, 10 होगा। प्रश्न 4 हल करेंगे। किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6.5 वर्ग मीटर है, ठीक है। 6.5 वर्ग मीटर बराबर लंबाई निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई। चौड़ाई कितना है, 1.25 मीटर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6.5 वर्ग मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.25 मीटर। क्या निकालना है, लंबाई, आयत की लंबाई निकालना है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 6.5 वर्ग मीटर भागा 1.25 मीटर, यानी लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। देखिए, लंबाई को हम इधर लाएंगे, यानी लंबाई को हम यहीं पे रहने देंगे। यहाँ पे गुना में है, देखिए 1.25 मीटर क्या है, गुना में है, तो इसको हम इधर कर लेंगे तो भागा में हो जाएगा। यानी लंबाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लंबाई बराबर होता है। तो चौड़ाई, देखिए लंबाई को हम यहीं पे रहने देंगे तो चौड़ाई इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी लंबाई बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम यहीं पे रहने देंगे बराबर के दायां तरफ, और 1.25 मीटर गुना में है तो इसको हम बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा।
यानी लंबाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब इसको हल करेंगे तो 6.5 को 1.25 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65/125। यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में एक पे 2 शून्य आ जाएगा, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे 1 शून्य आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो एक पे 1 शून्य देंगे नीचे में। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो हो गया 650/125। देखिए 65 गुना 10 हो गया 650 और बटा में 125 है। अब 650 को 125 से भाग देंगे तो 25 से काट लेते हैं। देखिए 25 बचे 125 और 25 से 26 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 26 बार में। तो 25 बचे 125, 25 गुना 26 650। कितना आ गया? आ गया 26/5। अब 26 को 5 से भाग दे देंगे तो 5 बचे 25 होगा, 1 बचेगा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी 5.2 मीटर। तो आयत की लंबाई कितना हो गया? 5.2 मीटर। 26 को 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5.2 यानी आयत की लंबाई हो गया 5.2 मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो लंबाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। प्रश्न 5, एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की? तो लिखेंगे कुल समय। समय पूछ रहा है हमसे कि कितना समय सोनाली जो है फ़ोन पे बात की। तो देखिए कुल समय बराबर क्या हो जाएगा? तो एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड का 3 पैसा लेती है। 1 सेकंड बात करने का 3 पैसा। ठीक है, तो यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया लगता है, कितना लगा है? 0.9 रुपया, तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की? तो यहाँ पे कुल समय बराबर हो जाएगा 0.9 रुपया है। देखिए 0.9 रुपया है तो इसको हम पहले पैसा में बदल लेंगे। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, और यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं। कितना रुपया लग रहा है? 0.9 रुपया। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 0.9 रुपया को पहले पैसा में बदल लेंगे, क्योंकि दर जो है 3 पैसे प्रति सेकंड है, यानी 1 पैसा में 3 रुपये, माफ कीजिए 1 पैसा में 3 सेकंड लग रहा है, यानी 1 सेकंड में 3 पैसा लग रहा है। ठीक है, 3 पैसे प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना लग रहा है? 3 पैसा बात करने में। 1 सेकंड में 3 पैसा, तो यहाँ पे 0.9 रुपया लगा उसको कुल। तो पहले हम पैसा में बदल लेंगे, क्योंकि दर जो है पैसा में दिया हुआ है। 1 सेकंड में 3 पैसा यानी 3 पैसे प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 3 पैसा बात करने में लग रहा है। तो 0.9 रुपया को पहले हम पैसा में बदल लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 9 गुना 100 बटा 10 गुना 3। ये कैसे हो गया? तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो एक पे 1 शून्य देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 तिहाई 9, यानी इसका उत्तर आ गया 30 सेकंड। सेकंड में आएगा
क्योंकि हम रुपया को पैसा में बदल लिए थे और दर भी पैसा में था, 3 पैसे प्रति सेकंड। तो सेकंड में इसका उत्तर आएगा, यानी कुल समय क्या आ गया, 30 सेकंड। यानी उसने 30 सेकंड तक मोबाइल पर बात की। तो बस यहाँ पे क्या कर देना है, 0.9 को 0.9 रुपया को पहले पैसा में बदल देंगे, फिर 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से चार्ज लग रहा है कॉल का। तो जितना रुपया लगा है उसको दर से भाग दे देंगे। तो इसका उत्तर आ गया 30 सेकंड।